हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एमपी टेट के बारे में पूछा गया था, और इससे पहले मेरे पास 2 कमेंट और आ चुके हैं कि दीदी एमपी टेट के बारे में बताइए। एक ने मुझसे एमपी टेट के बारे में पूछा था और एक कमेंट में एमपी टेट वर्ग 2 के बारे में पूछा गया था, और एक और कमेंट आया था जिसमें मुझसे बेसिकली पूछा गया था कि मैं एमपी टेट दे सकती हूँ, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं वीडियो के जब इतने सारे कमेंट्स आ ही रहे हैं तो क्यों ना मैं वीडियो बना के एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ, सो डैट कि कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सको, मतलब आप डायरेक्ट वीडियो देख सको। तो आज हम एमपी टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो एमपी टेट बेसिकली मध्य प्रदेश का एक टेट होता है, और ये एक एग्जामिनेशन बेसिकली होता है जिसके बारे में हम एज लिमिट, परसेंटेज वगैरह, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब देखेंगे। तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, एक वर्ग 1, 2 एंड 3। तो तीनों वर्ग की एलिजिबिलिटी और एज वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमपी टेट वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो एमपी टेट जो भी कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनको एमपी टेट वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में पीआरटी होता है, ऐसे ही एमपी टेट का वर्ग 3 है। ठीक है, तो पहला है नो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। तो कोई भी कैंडिडेट मतलब बिना एलिजिबिलिटी के एग्ज़ाम में नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली के एग्ज़ाम में जाना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्या है? पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी हम जान लेते हैं। तो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सबसे पहली 3 के लिए क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन ये है कि हमारी जो है वो हायर सेकेंडरी हो जानी चाहिए। हायर सेकेंडरी मतलब 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ हमारे पास बीएड होना चाहिए जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के टूवर्ड्स हो, और लिखा हुआ है ना। या फिर हमारी हायर सेकेंडरी हो 45 डिग्री से, और साथ ही साथ 2 ईयर का जो हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के थ्रू जो पेडागोजी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पेडागोजी लाया गया था वो होना चाहिए। या फिर हमारा 12th कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बीएड होना चाहिए। या फिर 12th कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 2 ईयर डिप्लोमा इन शिक्षा शास्त्र मतलब स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर ग्रेजुएशन डिग्री और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th प्लस बीएलएड, कोई भी ऐसी टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एमपी टेट वर्ग 3 दे पाओगे। वर्ग 3 किस चीज़ के लिए होता है? वर्ग 3 जो है वो टू सिक्योर जॉब एट प्राइमरी टीचर के लिए होता है। ठीक है, अब आता है वर्ग 2। तो एमपी टेट वर्ग 2 की एलिजिबिलिटी क्या है, पहले हम देख लेते हैं वर्ग 2 है किसके लिए। तो जो भी अपर प्राइमरी लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वर्ग 3 है। ठीक है, तो वर्ग 3 जो है वो बेसिकली 6 to 8th क्लास के लिए है। तो वर्ग 3 जो है, सॉरी 2, आई एम सॉरी 2, वर्ग 3 जो है वो आपके 1st to 5th क्लास तक के लिए है, जिसकी एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब वर्ग 2 जो है वो 6 to 8th क्लास के लिए है, जिसकी एलिजिबिलिटी मैं अब बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इसमें चाहिए ही चाहिए, और बैचलर डिग्री के साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, बीएड और बैचलर डिग्री, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए आपके पास। हायर डिग्री हो, या फिर आपका 4 साल का बीएलएड हो। ठीक है, फिर इसमें बोला है हायर सेकेंडरी डिग्री, या फिर आपके पास बीए बीएड, बीएससी बीएड और ये सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर कोर्स होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें यही बोला है कि वर्ग 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आप बीएलएड होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड ये होना चाहिए वर्ग 2 के लिए। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर आप स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स टीचर के लिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन का ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। बीपीईडी, बीपीई ये होना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डांस टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 50%
या फिर उससे इक्विवेलेंट आपके पास डांस का डिप्लोमा होना चाहिए एंड ये कोर्स जो लिखे हैं वो होने चाहिए। ये प्रॉपर आप टेबल पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये जो प्रॉपर लिंक है आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं प्रॉपर शेयर कर दूँगी, जिससे होगा क्या, जिससे आप लोग प्रॉपर रीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूज़िक टीचर बनना है तो आप उसकी एलिजिबिलिटी रीड कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट टीचर बनना है तो आप उसकी एलिजिबिलिटी रीड कर सकते हैं। एक बार आप खुद से रीड करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो हमने वर्ग 2 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वर्ग 1। तो एमपीटेट वर्ग 1 में अगर आप हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो एमपीटेट वर्ग 1 देंगे। ठीक है, एमपीटेट वर्ग 1 में हाई स्कूल टीचर के लिए होता है। जैसे एमपीटेट वर्ग 1 में जो है वो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिसे कहते हैं, और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप संस्कृत के लिए बनना चाहते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आचार्य डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, और बीएड तो कंपलसरी है ही है। तो अगर आपको वर्ग 1 देना है ना तो उसके लिए आपके पास बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें यही बोला है कि आपकी एज लिमिट जो है इस एग्ज़ाम में एप्लीकेशन करने के लिए 21 एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 होनी चाहिए। एमपीटेट नेशनैलिटी में इसमें बस यही बोला है कि कैंडिडेट्स जो है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। एनी कैंडिडेट जो भी इंडिया का सिटीज़न नहीं है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो कनाडा का है, वहीं बॉर्न हुआ है, वहीं सब हुआ है, बट वो यहाँ पे आके एमपीटेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता। बट हाँ, अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ है और कुछ टाइम के लिए वो कनाडा गया है तो वो दे सकता है। मतलब आपके पास इंडियन की सिटीजनशिप होनी चाहिए। या फिर और हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश के ही हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के ही हो ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट के हो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, बट अगर आपके पास इंडिया की नेशनैलिटी है तभी आप दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा मैं समराइज़ कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। तो समरी के अंदर यही है कि एमपीटेट के जो है, अच्छा मैं दूसरी जगह करती हूँ, यहाँ समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली समरी ये है कि अगर आपको एमपीटेट करना है तो एमपीटेट के लिए सबसे पहले ये है कि आपकी 21 एज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट के ही होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये आपकी हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें 3 वर्ग होते हैं। एक होता है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग जो 1 है वो आपका होता है 11th 12th के लिए। ठीक है, 11th 12th के टीचर के लिए। और वर्ग, ये मैं एक सेकेंड दूसरे पेन से लिख देती हूँ सो डैट कि आपको थोड़ा सा सही से समझ आए। वर्ग 1 जो है वो आपका होता है 11th 12th के टीचर के लिए। वर्ग 2 जो है वो आपका होता है 6th से 10th क्लास के लिए। और वर्ग 3 होता है 1 से 5 के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में आपके पास 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड होगा तो भी चलेगा, बीएलएड है तब भी चलेगा। अगर आपको वर्ग 2 का देना है तो आपके पास बैचलर डिग्री और बीएड होना चाहिए, या फिर कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप वर्ग 1 देना चाहते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। मतलब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड डिग्री, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर एमपीटेट वर्ग 1। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने एमपीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है और एमपीटेट के तीनों वर्ग की एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। जो मैंने अभी जिस लिंक से आपको बताया वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप लोग और डिटेल में पढ़ पाएँ टेबल को। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिज़िकल टीचर बनना है, फिज़िकल एजुकेशन का, तो आप उसकी क्वालिफिकेशन और अच्छी तरीके से देख पाएँ। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।